नमस्कार, मैं कुमार रंजीत देव अकेडमी मैथ्स 0.3 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था जो संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर आधारित था, और आपको समझ में आ गई होगी बातें। और आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक नया टाइप, जहां पर हम आपको सिखाएंगे प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बीच में जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, उसी को हम आपको बताने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, आम जिंदगी की अगर हम बात करें, तो हम किसी दुकान में जाते हैं सामान को खरीदने के लिए। किसी दुकान में जाते हैं हम सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। और आप 40 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 केजी चीनी लेते हैं, ठीक है। तो आपको 200 रुपए दुकानदार को देना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में होता क्या है ना, कि चीनी का जो पर केजी कीमत है उसमें वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? उसमें वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही दाम में वृद्धि होता है, आप जो है वस्तु को खपत करना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ कंडीशन रहता है कि आप जितना खर्च पहले करते थे उतना ही खर्च में आपको सामान लेना है, ठीक है। तो ये जो टाइप है आपका बिल्कुल उसी पर आधारित है। हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हम बात करें प्राइस, और ये है आपका कंजम्पशन, ठीक है। और ये है आपका एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसे बोलते हैं कीमत। क्या बोलते हैं? कीमत बोलते हैं या फिर मूल्य बोलते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं मेरे भाई खपत। क्या बोलते हैं? खपत बोलते हैं। और इसे बोलते हैं खर्च, जो आप खर्च करते हो। क्या करते हो? जो आप खर्च करते हो, ठीक है। मान लो कि हम उदाहरण ले अगर चीनी का, तो इसका जो मूल्य है वो है आपका RS 40 पर केजी है। कितना है? RS 40 पर केजी है, मतलब 40 रुपए पर केजी है, ठीक है। और आप जो हो ना 5 केजी, कितना? 5 केजी आपने चीनी खरीदा, ठीक है। तो आप दुकानदार को कितना पैसा दोगे? अगर 1 केजी का दाम 40 रुपया है, तो 5 केजी का दाम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 200। RS 200 कितना होगा? ये RS 200 मतलब 200 रुपए होगा आपका, ठीक है। तो 200 रुपए मतलब क्या हुआ? आप बात को समझना। कीमत को आपने खपत के साथ मल्टीप्लाई किया, गुना किया, मतलब क्या? जैसे देखना, ₹40 पर केजी मतलब बाटा, और गुणे खपत कितना था आपका? ये था आपका 5 केजी, ठीक है। केजी केजी कैंसिल, और क्या बचा आपका? RS 200। RS 200, ठीक है। अब होता क्या है ना, इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। और वो वृद्धि जो होता है ना, वो होता है आपका 25%। कितना होता है? 25%। तो 40 का 25% अगर निकालोगे तो वो होगा आपका 10। कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो पहले ध्यान देना आप, कि पहले जो है मूल था चीनी का 40 रुपए पर केजी। अब वर्तमान जो अभी है, बाद में वर्तमान मतलब जो अभी है फिलहाल, क्या ये बढ़कर हो गया आपका RS कितना? 50 रुपए पर केजी, ठीक है। अब आप कितना खरीदोगे? कंडीशन है यहाँ पर कि खर्च जो है पहले था 200,
तो यहाँ भी आपके पास पैसा कितना है मेरे भाई, 200 ही है, RS 200 है, ठीक है। अब इसकी मात्रा कितना आपको पता नहीं है, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, आपको क्या मिला था, आपको मिला था 200 रुपया, ठीक है। आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, गुना किया था। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्या है, x kg, ये क्या है आपका x kg, कितना kg पता नहीं, ठीक है। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो ध्यान देना, हमको चूंकि मान निकालना है इसका, मान निकालना है किसका, x kg का, ठीक है। तो अगर हम x kg का अगर हम मान निकालना चाहे, ठीक है, कि वो खपत कितना हुआ, तो पैसा था आपके पास 200 रुपया, कितना था, 200 रुपया, ठीक है। और 200 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 50 से, किससे, 50 से, ठीक है, 50 से। तो 50 चौका 200, 50 चौका 200, मतलब क्या हुआ, पहले आप खरीदते थे 5 केजी, ठीक है, और जब दाम में वृद्धि हो गई तो आप खरीद रहे हो 4 केजी। मतलब क्या हुआ कि जब दाम कम था तो आपको सामान मिलती थी 200 रुपए में 5 केजी, लेकिन जैसे ही दाम में, प्राइस में वृद्धि हुआ, आप जो है वस्तु को खरीदना कम कर दिए। क्यों, क्योंकि आपके पास जो खर्च है वो क्या है, बराबर है, मतलब 200 रुपए पहले था, तो 200 रुपए आपके पास अभी भी है, और 200 रुपए में ही चीज खरीदेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा बात, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी तो उसको आपको खपत में कमी करना होगा, और वस्तु के मूल्य में अगर कमी होगी तो पहले की तुलना में आपको खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। किस कंडीशन में, जब खर्चा क्या हो, दोनों कंडीशन में समान हो। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला मेरे भाई, ध्यान देना, निष्कर्ष क्या निकला, कंजम्पशन जो होता है ना, कंजम्पशन जो होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, अगर कीमत बढ़े तो खपत में आपको कमी करना पड़ेगा, और कीमत में अगर कमी होती है, प्राइस में कमी होती है, तो खपत में आपको वृद्धि करना पड़ता है। किस कंडीशन में, जब आपको यह निर्देश दिया रहे प्रश्न में कि खर्च पहले जितना ही रहे, उस कंडीशन में आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ना नोट करके एक पॉइंट लिखना, आप क्या, प्राइस जो होता है ना, प्राइस जो होता है वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, कंजम्पशन के। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, यदि खर्च पहले और बाद में, अर्थात वर्तमान में समान हो, तब प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजम्पशन के, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
अब इस पर प्रश्न कैसे आएगा, इस पर प्रश्न कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान देना मेरे भाई, प्रश्न है यदि, क्वेश्चन में ऐसा है, यदि भोजन की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तब एक व्यक्ति को खपत में कितने कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए ताकि खर्च न बढ़े या बराबर रहे, ठीक है, ऐसा लिखा मिलेगा, है ना। यदि भोजन की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तब एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए ताकि खर्च न बढ़े या बराबर रहे। मतलब जितना खर्च आप पहले करते थे उतना ही खर्च आपको अभी भी करना है, लेकिन आप पहले जितने वस्तु का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे, उतना ना करके कम करना है। अब कितना कम करना है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? मैंने क्या बताया कि जब खर्च पहले और बाद में दोनों कंडीशन में कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, नियतांक हो, स्थिर हो, उस कंडीशन में प्राइस जो होता है ना वो कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ध्यान देना मेरे भाई, क्या करोगे आप, ये है आपका प्राइस, ये है आपका प्राइस और ये है आपका कंजम्पशन, ठीक है, और ये होता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या होता है, ध्यान देना, प्राइस और कंजम्पशन। अब देखो अगर हम बात करें 20% वृद्धि की, तो सबसे पहले 20% वृद्धि मतलब क्या होगा, 20% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो होता है आपका 1/5। कितना होता है, 1/5, ठीक है। अब सुनो, तो पहले नीचे जो मान मैं आपको लिख रहा हूं वो है आपका पहले वाला कीमत, क्या है, पहले वाला कीमत, ठीक है। और ऊपर जो मान हम लिखेंगे वो लिखेंगे आपका बाद वाला कीमत या बाद वाला मूल्य या वर्तमान मूल्य लिखेंगे। प्रश्न में कहा गया है वृद्धि मतलब क्या, 1/5, मूल है 5, बढ़ गया कितना 1, मतलब कितना हो गया 5 1 6, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, पहले मिलता था आपको कोई वस्तु 5 रुपए पर केजी के हिसाब से और अब मिल रहा है आपको 6 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एक टर्म लिखा हुआ है खर्च ना बढ़े या बराबर रहे, इस कंडीशन में प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होगा। अब प्राइस का जो रेशियो है आपका 6/5 है, 6/5 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। जब उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 5 और ये होगा आपका 6,
ठीक है, प्राइस का उल्टा कंजम्पशन हो जाएगा 5/6। क्यों? क्योंकि हमको निर्देश दिया गया है खर्च ना बढ़े या खर्च बराबर रहे, मतलब जितना खर्च पहले आप करते थे पैसा, उतना ही पैसा में आपको काम चलाना है। किस कंडीशन में? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वस्तु की जो खपत है ना, उसमें आपको कमी करना होगा। ठीक है, अब कमी जो होगा वो कितना होगा वो मैं बताता हूँ, सुनो। ये है आपका पहले वाला कीमत और ये है आपका बाद वाला कीमत। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूं इसको, वर्तमान मूल्य। ठीक है, वर्तमान मूल्य, और ये जो है ना आपका, ये है आपका पहले वाला, है ना, पहले वाला मूल्य, मतलब शुरू में पहले वाला मूल्य। ठीक है, अब सुनो, ये जो खपत है ना, ये आप करते थे पहले। ठीक है, ये है आपका पहले वाला खपत। ठीक है, पहले वाला खपत, और ये जो है आपका बाद वाला, मतलब वर्तमान, और ये है आपका खपत। ठीक है, अब सुनो मेरे भाई, पहले आप खपत करते थे 6 इकाई। ठीक है, अब कर रहे हो आप 5 इकाई। क्यों? क्योंकि पहले दाम में वृद्धि नहीं था, लेकिन अब दाम में वृद्धि हो गया। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी? तो पहले करता था 6, अब कर रहा है 5। अब बताओ ना, कितना कम कर दिया वो इंसान, कितना कम कर दिया? पहले करता था 6, अब कर रहा है 5। क्यों? क्योंकि कीमत में वृद्धि हो गई और खर्च जो उसके पास बराबर है, जितना पैसा पहले था उतना ही पैसा उसको अभी भी है। ठीक है, सुनो, तो कितने की कमी करना पड़ेगा? आप क्या लिखोगे, पहले करता था 6, अब कर रहा है 5, मतलब 1 की कमी, 1 की कमी। ठीक है, तो जब 1 की कमी करेगा, सुनना आप मेरे भाई, तो क्या लिखोगे आप, ये होगा आपका खपत में कमी, और ये होगा प्रतिशत। खपत में कमी प्रतिशत, मतलब 6 पहले, अब कर रहा है 5, 1 की कमी, 1 की कमी 6 पर, 1 की कमी 6 पर, तो 100 पर कितना करेगा? 100 पर कितना करेगा? ये जो आपका मान होगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे, 16 सही 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत की कमी उसको खपत में करना पड़ेगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? 16 सही 2/3 प्रतिशत की कमी उसको खपत में करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम चलते हैं इसी का दूसरे प्रश्न पर। अब सुन भाई, एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न क्या है वो मैं बताता हूँ। एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की 10% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए
ताकि ताकि खर्च न बढ़े या खर्चा न बढ़े, ऐसा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ए है आपका, पी का मतलब प्राइस, सी का मतलब कंजम्पशन। ठीक है, अब सुनो, 10% का मान क्या होता है, तो 10% का मान होता है 1/10। ठीक है, अब सुनो, पहले करता था वो इंसान 10 रुपए में उसको मिल जाता था, लेकिन दाम बढ़ गया, मतलब 10 एक 11, अब हो गया 11। ठीक है, तो पहले वो आदमी 10 रुपए में ही पेट्रोल को प्राप्त कर लेता था, अब उसको 11 रुपए देना पड़ता है। और कंडीशन क्या है कि खर्चा ना बढ़े, मतलब जितना पैसा उसको पहले लगता था उतना ही पैसा उसके पास है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ भी प्राइस का उल्टा होगा कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि खर्चा जो है बराबर है, तो इसका अनुपात क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो जब उल्टा होगा तो क्या होगा, ये होगा आपका 10/11, 10/11। अब सुनो, ये पहले जब खर्च ना बढ़ा हुआ था, कीमत ना बढ़ा हुआ था, तो ये जो है 10 में 11 खरीदता था, अब जो है दाम बढ़ गया, दाम को बढ़ने से 11 में 10 मिल रहा है। अब सुनो, प्रश्न में क्या कहा गया है कि व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी, मतलब क्या, पहले लेना था वो 11, अब मिल रहा है 10, कितना कम कर दिया, 1, कितना कम कर दिया, 1। ठीक है, अब सुनो, 1 कम कर दिया तो आप क्या लिखोगे, खपत में कमी प्रतिशत, क्या, खपत में कमी प्रतिशत, कितना कम किया है, 1, कितना पर, 11 पर, तो 100 पर कितना होगा मेरे भाई, ये होगा आपका 9 सही 1/11% की कमी उसको करना पड़ेगा अपने खपत में। ठीक है, अपने खपत में 9 सही 1/11% की कमी उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसी पर आधारित एक और प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मैंने आपको वृद्धि वाला सिखाया और ये क्वेश्चन मैं आपको कमी वाला सिखाता हूँ। ध्यान देना, क्वेश्चन था, यदि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए ताकि खर्चा समान रहे, खर्चा समान रहे। ठीक है, अब इस प्रश्न में यदि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। जी, आप क्या करोगे,
आप क्या करोगे, आपसे क्या कहा गया है, ध्यान देना। सबसे पहले लिखो आप, ये है आपका प्राइस और ये है आपका कंजम्पशन, ठीक है। पी का मतलब प्राइस, सी का मतलब कंजम्पशन। 20% की कमी, 20% की कमी, तो 20% का मान क्या होगा? 20% का मान क्या होगा? 1/5 होगा। अब सुनो, पहले था 5, ठीक है, और कमी बोल रहा है, मतलब 1 की कमी, अब कितना हो गया? 4, ठीक है। अब निर्देश क्या है? खर्चा समान रहे, मतलब जितना खर्च पहले करता था उतना ही खर्च अभी भी करना है। उस कंडीशन में प्राइस का जो मान होगा वो कंजम्पशन के मान का व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब सुनो, अब कह क्या रहा है प्रश्न में, ध्यान देना। पहले खरीदता था 4, अब खरीद रहा है 5, कितना बढ़ाया? 1 की बढ़त किया, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ये होगा खपत में वृद्धि प्रतिशत। 4 से हो गया 5, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 कितना पर बढ़ा? 4 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? काटोगे तो कितना होगा? ये होगा आपका 25%, ठीक है। ये होगा आपको 25%। तो उसको अपने खपत में 25% की वृद्धि करना होगा, अपने पहले जैसा खर्च को समान करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ निर्देश में ऐसा दिया गया था, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ और प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप इसे बार बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद किताब में जाकर प्रश्न को उठाओगे और बनाना चालू करोगे, आप कहीं भी नहीं फंसोगे, ठीक है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हिसाब जैसा भी हो, आपने सुना भी होगा, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, तालाब भरता है। अब प्रश्न है ऐसा, ध्यान देना जी। क्वेश्चन है, सालनी चावल की कीमत, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे वह 160 रुपए में 8 केजी चावल ज्यादा खरीदती है, ठीक है, खरीदती है। तब चावल की मूल कीमत याद करें, ठीक है। सुनो क्या लिखा हुआ है, सालनी चावल की कीमत में 20% की कमी हो 20% की कमी हो जाती है, जिससे वह 160 रुपए में 8 केजी चावल ज्यादा खरीदती है, ठीक है। तब चावल की मूल कीमत ज्ञात करो। अब ध्यान देना भाई, ये लिखा हुआ है 160 रुपए में, ठीक है।
मतलब क्या होगा कि खर्च पहले भी 160 रुपए था और खर्च अभी भी 160 रुपए, मतलब क्या होगा यहां भी आपको वही प्रक्रिया अपनाना होगा। प्राइस जो होगा यहां भी कंजम्पशन का उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सुनो। ये है मेरे भाई प्राइस, क्या है प्राइस, और ये क्या है कंजम्पशन। ठीक है, अब सुनो 20% की कमी, मतलब 20% का जो मान होता है फ्रैक्शन में वो होता है आपका 1/5। पहले था 5, पहले था 5, अब बोलता है कमी, मतलब 1 की कमी हो गई, तो अब हो गया 4, अब हो गया 4। ठीक है, अब जब खर्च पहले ही जितना है उस कंडीशन में प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होगा, तो 4/5 का उल्टा क्या होगा, ये होगा आपका 5/4। कितना होगा 5/4। अब सुनो, पहले ये खरीदती थी 4 kg, अब खरीद रही है 5 kg, तो कितने का वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि हुआ, ये आपका 1 का वृद्धि हुआ। ठीक है, अब 1 यूनिट, मतलब ये जो वृद्धि हुआ, तो 1 इकाई का जो मान है, ठीक है, वह है आपका 8 kg चावल ज्यादा खरीदती है, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 8 kg को। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा गया है, चावल की मूल कीमत, मतलब क्या मूल पहले वाला, तो पहले कीमत था 5, खपत था 4, आपको मान निकालना है 4 का। क्यों, चावल की मूल कीमत, अगर मूल कीमत बोलेगा तो हम मूल खपत को लेंगे, और वर्तमान कीमत को बोलेगा तो आपको वर्तमान खपत को लेना पड़ेगा। प्रश्न में कहा गया है चावल की मूल कीमत, मतलब क्या 4 यूनिट का मान पूछ रहा है। एक का मान है 8 kg, तो 4 इकाई, 4 इकाई का मान क्या होगा भाई, 4 गुने 8 kg, मतलब क्या हो गया 32 kg। ठीक है, 32 kg। अब कीमत, कीमत कैसे निकलेगा, तो जो पैसा है आपके पास उसमें उसमें आप भाग कर दोगे कंजम्पशन से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान देना भाई, कंजम्पशन इसके है कितने 32 kg खपत कर रहा है, और पैसा है 160 रुपया, और निकालना है आपको प्राइस। तो क्या करोगे, मूल कीमत, क्या लिखोगे आप, मूल कीमत। तो ये होगा आपका मूल और ये होगा आपका कीमत। ठीक है, तो पैसा कितना था आपके पास 160 रुपए, RS 160, सामान कितना ले रहे थे आप 32 kg, जब काटोगे 32 बचे 160 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका RS 5 पर केजी, RS 5 पर केजी, मतलब 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 5 रुपए प्रति केजी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का दूसरा प्रश्न है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, भाई क्वेश्चन है, ध्यान देना। साक्षी चीनी की कीमत 25%
कम जाने के कारण, कम जाने के कारण, कम जाने के कारण, ठीक है। 600 रुपए में, 600 रुपए में 10 केजी चीनी ज्यादा खरीदते हैं तब चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, साक्षी चीनी की कीमत 25% कम जाने के कारण 600 रुपया में 10 केजी चीनी ज्यादा खरीदती है, तब चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। मतलब क्या है, कंडीशन आपका वही है, पहले भी खर्चा था आपके पास 600 रुपया और अभी भी खर्चा है 600 रुपया। कैसे बनाओगे, देखो कुछ नहीं करने का भाई, ये है अपना सोल्यूशन। क्या लिखोगे, ये है प्राइस, ये है प्राइस, ये है भाई कंजम्पशन मतलब खपत। अब सुनो, 25% का फ्रैक्शन जो मान होता है वो होता है आपका 1/4। अब सुनो, पहले खर्चा हो कीमत था 4, अब कम जाने के कारण कम किया है, कितना कम किया है, 1 कम किया है, कितना हो गया, ये हो गया 3। अब सुनो, पैसा बराबर है, पहले भी 600 रुपया था, अभी भी 600 रुपया है, मतलब क्या होगा, प्राइस का उल्टा, ये क्या होगा, ये होगा 4, ये होगा 3। अब सुनो, अब 4 रुपए पर केजी के हिसाब से 3 केजी खरीदती थी पहले, अब जो है दाम घट गया है तो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से 4 केजी खरीद लेती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान देना मेरे भाई, 3 से बन गया है 4, 3 से बना है 4 मतलब +1 की वृद्धि, लेकिन इस 1 का मान 10 केजी चीनी ज्यादा खरीदती है, ऐसा दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना है, ये है आपका 10 केजी, 1 का मान है 10 केजी। अब प्रश्न क्या पूछता है, चीनी का वर्तमान मूल्य मतलब क्या होता है, वर्तमान जो मूल्य है वो 3 रुपया पर केजी है, तो वर्तमान खपत है 4 केजी। आपको क्या निकालना है, 4 केजी का मान निकालना है, 4 इकाई का मान निकालना है। तो 1 बराबर 10 केजी, तो 4 बराबर कितना होगा, ये होगा आपका 40 केजी। अगर हम बात करें पैसा का, क्या करें, पैसा का, तो क्या लिखोगे, ये होगा आपका वर्तमान और ये होगा मेरे भाई मूल्य। पैसा था आपके पास कितना, 600 रुपया, कितना था 600 रुपए, सामान कितना 40 केजी, भाग करोगे 0 0 कैंसिल और कितना होगा, ये होगा आपका RS 15 चौका 60, 15 चौका 60 मतलब 15 रुपए पर केजी, 15 रुपए पर केजी। तो चीनी का जो वर्तमान मूल्य है वो है आपका 15 रुपए पर केजी, ठीक है। इसी का मैं तीसरा हिसाब आपके बीच लेकर आ रहा हूं, आपको तो समझ में आ गई होगी ये बातें, ठीक है। जी, प्रश्न क्या था मेरे भाई, ध्यान देना जी। एक भाई क्वेश्चन था मोना, ठीक है, मोना संतरों
की, संतरों की कीमत में 20% की कमी हो जाने के कारण, 20% की कमी हो जाने के कारण 54 रुपए में 10 संतरे अधिक खरीदती है तो संतरों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन क्या करे। ऐसा है भैया क्वेश्चन, आप सुनो। लिखा हुआ क्या है, मोना संतरों की कीमत में 20% की कमी हो जाने के कारण 54 रुपया में 10 संतरे अधिक खरीदती है, तो संतरों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात करें। ठीक है, अब सुनो भाई, पहले भी खर्चा था 54 रुपया और अभी भी खर्चा है 54 रुपया। कहने का मतलब क्या हो गया? अरे वो मेला में नहीं बोलता, वो हर एक माल तो ये रुपया, हर एक माल तो ये रुपया, ये क्या बोल रहा है? पहले भी 54 रुपए और अभी भी 54 रुपए, दोनों कंडीशन में आपके पास 54 रुपए है। जब खर्च दोनों कंडीशन में समान, उस कंडीशन में क्या होता है, प्राइस का जो मान होता है ना, कंजम्पशन के मान के उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। सुनो, क्या लिखोगे? ए भाई साहब सॉल्यूशन, ठीक है, ये है सॉल्यूशन। ये क्या लिखोगे? ये है प्राइस, और ये क्या है? ये है आपका कंजम्पशन। मेरे भाई सुन, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। 1/5 सुनो, पहले खरीदती थी 5 रुपए के हिसाब से, अब 20% मतलब क्या, 1/5, एक की कमी हो गई, कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, पहले 5 अब है 4, दाम है फिक्स। पैसा जो है क्या है, वो फिक्स है ना है। अच्छा, पैसा फिक्स होगा तो कंजम्पशन क्या होगा? इसका उल्टा होगा। तो क्या लिखोगे? ये होगा 5, ये होगा 4। अब सुनो, बढ़ा कितना? ये हो गया 4 से 5, हम दो, हमारे दो वाला कहानी हो गई। 4 से 5 मतलब 1 की वृद्धि। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इस 1 इकाई का जो मान है ना भाई, वो कितना दिया है? 10 दिया है। 10 कितना दिया है? 10। 10, ठीक है। अब सुनो, क्या पूछता है? वर्तमान मूल्य निकालना है, मतलब 5। वर्तमान मूल्य है 4, खपत है 5, 5 का मान पूछता है आपसे, तो 5 इकाई बराबर क्या होगा? ये होगा आपका 50। अब क्या, प्रति दर्जन 12 से भाग कर दो, तो 12 से भाग करोगे वो हो गया दर्जन। अब जब इसको काटोगे ना, तो ये होगा आपका 25/6, और ये क्या होगा? ये होगा आपका दर्जन। दर्जन, ठीक है, 25/6 दर्जन। अब सुन भाई, अब निकालने का क्या,
अपने पास पैसा है 54 रुपया, वर्तमान मूल्य निकाल दो आप, वर्तमान मूल्य निकाल दो आप, ठीक है। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ, कैसे निकलेगा सुनो। कहे तो सजना के तुहरी सजनिया, वर्तमान मूल्य आपसे पूछ रहा है ना, क्या निकालोगे देख भाई, ये है वर्तमान मूल्य, पैसा था आपके पास 54 रुपया, कितना था 54 रुपया था, है ना। भाग करो किससे, 25/6 दर्जन से, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा मेरे भाई 54 गुने 6/25, और ये क्या होगा प्रति दर्जन होगा, क्या होगा प्रति दर्जन होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या होगा जब सॉल्व करोगे, सुन भाई देख, तो 25 दूनी 50 दशमलव 40, 25 से कम 25, 15, 150, 25 छक्का गुने 6 प्रति केजी। भाई साहब आपका था दर्जन, ये था आपका दर्जन, क्या था दर्जन पूछा था ना, ये क्या होगा, ये होगा दर्जन, ठीक है, ये होगा आपका दर्जन, है ना। 16, 6 दूनी 12.96, और मेरे भैया ये है रुपए, और ये है प्रति, ये है दर्जन, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न। आप इसे बार बार देखेंगे और देखने के बाद नोटबुक में नोट करेंगे, उसके बाद आप जिस किसी किताब से क्वेश्चन लगाओगे आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो हमें दिक्कत होता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव अकेडमी मैथ्स 0.3 देखने के लिए। हमारी मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।